जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। आज जो है वो मार्केट ने अपॉर्च्युनिटी जनरेट की है और मार्केट जो है वो 47 की तरफ रवाँ-दवाँ है। काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ के ऊपर हर रोज़ बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो रिजेक्शन के मूड में है और हर दिन जो है वो जो भी कैंडल बन रही है उसमें हमें रिजेक्शन मिल रही है। और मार्केट जो है वो 47 की तरफ जा सकती है, मार्केट 47 तक जाना चाहिए, ताकि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जो है वो जनरेट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तगो-दो में लगे हुए हैं कि आज जो मार्केट ने तकरीबन लगभग अगर हम मार्केट का हाई देखें, जो कि 48,235 का है और क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग जो है वो अगर हम कहें तो 1000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज निकाले हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि अब इस ये जो आज मार्केट के 1000 पॉइंट्स निकले हैं, इसको किसकी गर्दन पर डाला जाए? किसके ज़िम्मे डाला जाए कि जी इसकी वजह से मार्केट गिरी है? देखिए, मार्केट किसी की वजह से नहीं गिरी, मार्केट अपने वज़न की वजह से गिरी है। मार्केट जो है वो 50,000 के करीब ट्रेड कर रही है। लगातार मार्केट ने पॉइंट्स आपको दिए थे और कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो टेम्परेरीली है। तो जब वो निकलेगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में एक स्पेस जनरेट होगी, खला बनेगा और फिर उस खला को पुर करने में वक़्त लगेगा। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारी अच्छी कंपनीज़ हैं उन पर हम नज़र रखें और उनके शेयर्स जो है वो हम बाय करें। अगर हम बाय नहीं करेंगे, तो फिर एकदम से जो है वो हम फीपी-लिपि देखेंगे कि जी फॉरेनर्स ने जी बाइंग शुरू कर दी है। तो फिर जब उसने बाइंग कर ली कोई 8-10 मिलियन डॉलर की, उसके बाद हम करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अपनी कंपनीज़ हैं, उनमें हमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 1-2 खबरें हैं, उसकी तरफ चलते हैं, उसका थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं, फिर हम मार्केट तरफ वापस आएँगे। एक खबर जो है वो एक तो फुटसी के हवाले से है कि उसने पाकिस्तान की 12 जो कंपनीज़ हैं, उनको इंडेक्स से निकाल दिया है और 2 कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान की जो है उनको डाउनग्रेड कर दिया है। तो कुल मिला के 14 कंपनीज़ बनती हैं। और फिर उसमें मैं थोड़ी-सी लिस्ट देख रहा था कि उसमें वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। उसमें सिनर्जी भी है, उसमें फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम भी है, उसमें ग्लैक्सोस्मिथ है, शेल पाकिस्तान है, इसके अलावा आयशा स्टील है, आदमजी इंश्योरेंस है, देन नेशनल फूड है, के इलेक्ट्रिक है, गुल अहमद है। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके निकलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये समझें कि जी इस वक़्त जो मार्केट में से 1000 पॉइंट निकले हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से निकले हैं, तो मैं बहरहाल इसको इस आर्गुमेंट का बायर नहीं हूँ, क्योंकि हमें तो काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली इस पर बात कर रहे हैं कि देयर इज़ गोइंग टू हैपन। तो ठीक है, अब जब ये बात हो गई है, तो इसमें मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं और एक जो मैं समझता हूँ एक बड़ी खबर है जो कल डिस्कस करना रह गई थी, वो ये था कि पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन कर गई हैं 44.9%। हम इसको 50% ही समझें तो समझने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। इन जुलाई टू हिट लो ऑफ 32 मंथ्स। अब देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी इकोनॉमिकली ग्रोथ जिस वक़्त मेज़र की जाती है या उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस मुल्क में आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह से होंगे, तो उसमें एनर्जी इंपोर्ट्स अगर वो मुल्क जो है वो अपने यहाँ अ, जो उनकी एनर्जी की जो जनरेशन है मसलन पेट्रोलियम की जो पैदावार है, वो अगर हमारे यहाँ नहीं होती और हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, तो उसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह चाइना जो है, वो अगर उसकी ऑयल की डिमांड बढ़ती है, तो पता लग जाता है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर जो है वो दुनिया का क्या होगा। तो चूँकि वो दुनिया को लीड करता है इसलिए दुनिया का इंडेक्स वहाँ से चलता है। लेकिन अगर हम लोकली देखें तो अगर हमारी इम्पोर्ट ही देखें अगर हमारा कोई भी कारोबार है, चाहे हम हमारे यहाँ एक दुकानदार है या हमारे यहाँ एक मिल ओनर है या हमारे यहाँ आईटी का काम करने वाले लोग हैं, तो ये देखा जाएगा ना कि किस चीज़ की डिमांड है। अगर हमारे यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है वो नहीं चल रहा, हमारे यहाँ डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही एनर्जी की, तो इसका मतलब ये है
कि हमारी जो फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ है, वो काम नहीं कर रहा। चिमनियों से धुआँ नहीं निकलेगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि जो डिमांड है वो जनरेट नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है जिसकी वजह से मुझे डर है कि मामलात जो हैं वो कुछ ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं एनर्जी सेक्टर में, वो जैसा कि अब मैंने पहले बात की, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंडिकेट करती हैं उसकी फ्यूचर की तरफ कि उसकी प्रोग्रेस कितनी होगी। तो अगर हमारी 50% जो है वो इम्पोर्ट ही कम हो गई है, अब हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारे यहाँ लोकली जो है वो चूँकि तेल बड़ा निकल आया, तो इसलिए हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड नहीं है। मुल्क के अंदर जो इक्तिसादी सरगर्मियाँ हैं वो कोई नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अपनी फ्यूचर बाइंग के अंदर। अब चलते हैं और मार्केट के जो है वो रोज़मर्रा थोड़ा-सा जो हमारी गुफ्तगू चलती है उसको लेकर चलते हैं। माशाल्लाह से 700-800 पॉइंट्स निकले हैं, मैं तो इसको हज़ार ही कह रहा हूँ। तो अच्छी खासी जो है वो स्पेस बनेगी। अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स आज नीचे आए हैं। कुछ 1-2 कंपनीज़ को हमने भी जो है वो टारगेट कर रखा था और गुज़िश्ता 2-3 दिन से तो हमने कोई ख़ास बाइंग नहीं की थी। आज कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अपने लेवल्स पर आई हैं, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा और फिर जब कोई और करेगा तो हम उसके पीछे जो है वो चलते फिरेंगे उसकी दुम पकड़ के और फिर एक दिन जो है वो हम फीपी-लिपि शाम को देखेंगे जी फलाँ ने बेच दिया। तो जब उसने बेच दिया फिर अब हम क्या करें? हमारे पास तो अपॉर्च्युनिटी ना रही। तो अपनी स्टडीज़ जो है वो खुद ज़रूर किया करें। वीडियोज़ भी देखा करें, फीपी-लिपि भी देखा करें लेकिन अपना फ़ैसला खुद किया करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की 1000 पॉइंट्स के साथ माशाल्लाह से लाल पीर जो है वो आज फिर ऊपर है। लाल पीर के हवाले से कुछ दोस्तों ने जो है वो छोटे-छोटे से मैसेज लिखे, कुछ एक एक आध लोगों ने बड़े लंबे मैसेज लिखे कि जी ये एक्स होने के बावजूद भी जो है वो ऊपर क्यों जा रहा है? यार देखिए चंद दिन पहले जो था ना वो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि चीज़ें जो हैं वो अपने एक नॉर्मल फ्रेमवर्क में चल रही होती हैं। तो चूँकि इसकी नॉर्मल प्राइस जो है वो 12-13 रुपए बनती है, तो फिर 15 रुपए का जब इसके साथ लगा छक्का, तो उसके बाद चूँकि ये अपने फिर जो है वो उस रूटीन लेवल पे आ गया था, तो वहाँ पर इसकी बाइंग बनती है। तो ये तो कोई जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो इट्स अ नॉर्मल, इसको इतना ख़ास जो है वो ना ही लिया जाए तो बेहतर है। उसके बाद लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ हैं। आज एनपीएल और एनसीपीएल जो है ये दोनों वापस आ गए हैं, जो कि लोगों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। उन्होंने समझा था कि ये भी अब 15-15, 20-20 रुपए देंगे। तो चलें, अब जिनके पास है वो अपना फैसला करें, हमारे पास इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। हमारे साथ लोग काम करते हैं या हमारी वीडियो देखते हैं तो जो काम करते हैं देखिए उनकी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। उनको तो हमने शेयर्स बताने होते हैं, लेवल्स उनके साथ डिस्कस करना होते हैं। लेकिन चूँकि जो दोस्त अहबाब वीडियो देखते हैं उनके जो पर्सनल उनके हक़ाइक़ हैं, उनका हमें अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हमारी वीडियो में शेयर वग़ैरह नहीं बताए जाते लेकिन हम एक ब्रॉड बेस जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो मार्केट है इस पर अमूमी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर किन चीज़ों के असरात जो है वो मुरत्तब हो सकते हैं। यहाँ से ही मार्केट की डायरेक्शन बनती है। यहीं से आपने जो है वो अपना एक क्लू लेना होता है कि आप आने वाले दिनों में क्या करें। अगर आप किसी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वीडियो देखते हैं कि हम कोई शेयर डिस्कस करेंगे कि आप ये शेयर यहाँ खरीद लें और यहाँ बेच के तो ये तो हमने आज तक नहीं किया। इसलिए मेरा ख़्याल है शायद आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप जो है वो भी सीखने की तरफ आएँ और सीखना यही है कि आप चीज़ों को जो है वो देखें कि चीज़ें इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट करती हैं। अगर आप इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इंडिविजुअल शेयर्स जो है वो भी आसानी के साथ आप आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे। आगे चलते हैं जी माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में लगा लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे टॉप 10 जो सिंबल्स हैं, उनमें कुछ ख़ास जो है वो गहमा-गहमी हमें देखने को नहीं मिली। कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। ख़ास तौर पर जब से जो है वो हमारे सदर साहब ने कहा है कि अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। अब क्या करे बंदा हँसे भी ना इनकी बोंगियों पर तो फिर क्या करे? तो बहरहाल चलें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडल के हवाले से कोई नई बात नहीं है आज। देयर इज़ सेम मैंने बिल्कुल जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारी सेम बातें चल रही हैं। कोई भी पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिए कि मार्केट रिजेक्शन के मूड में है और आज जो है वो रिजेक्शन बहरहाल उसने दी है। अब देखना ये है कि क्या पहले की तरह
गुज़िश्ता अगर हम देखें तो 5-6 सेशन पहले भी मार्केट ने इतने पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन जो है वो आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मेरा ख़्याल है कि शायद अभी ये कहना बहुत कबल अज़ वक़्त होगा कि कल मार्केट रिकवर कर जाएगी। आई होप सो कि मार्केट जो है ये मज़ीद डाउन जाएगी और 47 तक मार्केट को जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं एक और गुज़ारिश ये कर रहा था गुज़िश्ता चंद दिन से कि मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है और जब वॉल्यूम कम हो रहा हो, इंटरेस्ट कम हो रहा हो, तो ये एक अच्छा वक़्त होता है आपके लिए एक अच्छी पोज़ीशन बनाने का। क्योंकि जब लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है और लोग जो है वो मार्केट में वापस आना शुरू हो जाते हैं और वो शेयर्स को बाय करना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो शेयर की प्राइस निकल जाती है ना। सो कोई वैसी बात नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपने पोज़ीशन नहीं ली और मार्केट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही कि मार्केट क्या करेगी, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। चाहे फिर बाद में आप 1 या ₹2 शेयर जो है वो महँगा खरीद लें, डज़न्ट मैटर। लेकिन अपने आप को जो है वो समझाने के लिए आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि आपने पोज़ीशन कहाँ पर लेनी है। अगर तो आपने मार्केट के गिरते साथ अपने पसंदीदा शेयर का लेवल आइडेंटिफ़ाई कर रखा है और वहाँ पर वो शेयर पहुँच चुका है, तो फिर आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मार्केट मूव करेगी तो मैं उसके साथ मूव करूँगा, तो फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए और फिर ₹1-2 महँगा भी शेयर मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी स्टडीज़ के मुताबिक चलें ना कि हमारी या दूसरों की वीडियो देखकर तो आप जो है वो उसमें खुशी-खुशी शेयर खरीद लें या परेशान होके शेयर बेच दें। बिल्कुल ऐसा ना करें। स्टडीज़ बनाएँ और उसके मुताबिक चलें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप हमारा जो आरएसआई है वो क्या कहता है क्योंकि हमारी ये बात हम कल भी कर रहे थे कि मार्केट जैसे ही 47 पर जाएगी, जो हमारा आरएसआई है, उसको भी 50 के करीब होना चाहिए। आज 54 पे आ गया, सो डेफ़िनिटली जिस वक़्त मार्केट में से 300-400 पॉइंट्स और निकलेंगे, मार्केट 47 पर होगी, आरएसआई 50 पे होगा, न्यूट्रल ज़ोन में होगा। 3 चीज़ें अब बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। 47,000 का लेवल है, 50 के ऊपर न्यूट्रल पे आरएसआई होगा, सपोर्ट जो है वो मौजूद होगी, देन देयर इज़ अ चांसेस जो हैं वो फिर आपके लिए बनेंगे कि आप वहाँ पर अपनी पोज़ीशन ले सकें। और एक सबसे अहम बात ये है कि कम होता हुआ वॉल्यूम। अब आरएसआई 50 पर होगा, मार्केट सपोर्ट पर होगी, इंटरेस्ट लोगों का बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, तो यहाँ से मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि आज की जो 3 बातें जो मैं ये बात करना चाह रहा था, नंबर 1 कि फुट्सी में से जो कंपनीज़ निकली हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये दोबारा फिर वापस चली जाएँगी। नंबर 2 जो लॉन्ग टर्म की पोज़ीशन है वो हमें नहीं बनानी, इसलिए कि हमारी जो एनर्जी की इम्पोर्ट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि इस वक़्त हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमिकल जो सरगर्मियाँ हैं हमारी, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं, वो फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और तीसरी बात ये है कि मार्केट सपोर्ट पे होगी, टेक्निकली आरएसआई जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट वॉल्यूम शो कर रहा है कि वो बहुत कम है। तो यहाँ से जनरेशन जो है वो बनती है नई पोज़ीशंस की। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें और आखिर में सिर्फ़ वो हमारी जो एक रूटीन की जो हमारी अनाउंसमेंट है कि अगर आपको यूके, यूरोप के हवाले से कोई काम हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बस जी आपका पैसा है, सोच समझ कर खर्च करें। मार्केट ने हज़ार-हज़ार, 800-800 पॉइंट एक-एक दिन में डाले भी हैं, निकाले भी हैं। और मैं गुज़िश्ता चंद दिन से जो है, एक दिन तो मैंने काफ़ी अच्छे खासी तफ़सील से ये बात की थी कि अगर आप इस किस्म के बिज़नेस में सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप ये काम कीजिए। लेकिन अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते और एक दिन आप खुश और दूसरे दिन परेशान हैं, तो फिर इस बिज़नेस में से निकल जाइए। म्यूचुअल फंड में चले जाइए या कुछ और कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।